अभी तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल का होम टैब। तो एक्सेल क्या है, कैसे प्रयोग किया जाता है, एक एक चीज़ प्रॉपर तरीके से एक एक ऑप्शनों को जानेंगे कि एक्सेल में हम लोग किस प्रकार से यूज करेंगे। तो समय ज़्यादा नहीं लेंगे, हम सीधे आपको चलते हैं। तो होम टैब शुरू करेंगे, फिर इंसर्ट टैब, ऐसे करके पार्ट बाय पार्ट आपको समझाते चलेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं इन ऑप्शनों के बारे में। तो आप इसके लिए हम एक फ़ाइल ले लेते हैं, कोई भी आप एक फ़ाइल ले लेते हो, जैसे कि हमने ये कोई फ़ाइल ले ली है और हमें इसमें एक आगे के ऑप्शनों को सीखेंगे। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड पेस्ट। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला ऑप्शन होता है इसमें कट। कट का क्या मतलब है, देखिए कट में क्या होता है, जैसे कोई चीज़ कोई भाग आप सिलेक्ट करोगे और कट कर दोगे, यहाँ से कट हो जाएगा, दूसरी जगह क्लिक करोगे पेस्ट हो जाएगा, तो वहाँ से हट के वहाँ आ जाएगा। और कॉपी का अर्थ ये होता है कि आप एक स्थान से क्लिक करके पेस्ट मतलब वहाँ भी रहेगा यहाँ भी। ये तो सिंपल सी चीज़ है, आप अब इनको जानते होंगे। अब दोबारा से आपने इनको सिलेक्ट किया और नेक्स्ट देखो कॉपी के नीचे कॉपी एज ए पिक्चर, मतलब अगर आप इसको पिक्चर के रूप में कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हो। अब उसको भी कैसे करते हैं इसको, वो मैं समझाता हूँ आपको। अब आपने कॉपी किया, कॉपी करते ही यहाँ क्लिक किया, अब देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन खुलेंगे पेस्ट के, ये बहुत ऑप्शन है। तो आपको पहला है पेस्ट, जैसा है वैसा पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब मान लीजिए आपने एक टेबल बना ली छोटी सी, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, एक सिंपली टेबल बना लेते हैं। अगर मैं इनका सम करते हैं, देखो इसका सम करिए आप, तो अल्ट इक्वल प्रेस कर दीजिए इंटर, ये 240 2 का है। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ तो डेफिनेटली हमें 240 पेस्ट होना चाहिए, मैं इसको फॉर्मूला से पेस्ट करता हूँ तो ये देखिए इसका ऑटोमेटिक इसमें सम हो जाएगा। और ये मैंने इसको सिलेक्ट करके यहाँ क्लिक करके एक बॉर्डर और एक कलर ले लिया है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आपने इसको थोड़ा सा और सिलेक्ट करके कॉपी किया, क्लिक करेंगे, इसके नीचे चलते हैं। ये कह रहा है विदाउट फॉर्मेट के फॉर्मूला एंड नंबरिंग, मतलब केवल फॉर्मूला और नंबर पेस्ट होगा, इसमें फॉर्मेट पेस्ट होगी, इसमें ओनली मतलब इसमें बॉर्डर नहीं आएगा, ओनली सिंपल पेस्ट हो जाएगा। ये कॉलम विड्थ है, ये वर्टिकल टेबल को हॉरिजेंटल में कन्वर्ट कर देंगे और ये सभी वैल्यू के आधार पर पेस्ट होंगे तीनों। ये ओनली फॉर्मेट पेस्ट होगी, ओनली पेस्ट लिंक को पेस्ट हो जाएगी, पिक्चर बन जाएगी। देखो ये पिक्चर है, ये देखो इसकी फॉर्मेट खुल गई, कलर वगैरह करना एक पिक्चर के रूप में कन्वर्ट हो गई। इसको छोटी बड़ी भी कर सकते हो आप, यहीं की यहीं आप पिक्चर भी बना सकते हो इसको, ठीक है। और भी है उसमें, आप यहीं क्लिक करेंगे इसको कॉपी, और ये भी पिक्चर लिंक पिक्चर, अगर कोई फोटो हो आपकी तो उसको भी हम लिंक उसकी एक तरीके से लिंक बना सकते हैं। ये होता है फॉर्मेट प्रिंटर। आपने देखो फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये वाली फॉर्मेट इस पे अप्लाई करनी हो तो फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करिए और इनके ऊपर छोड़ दीजिए, ये वाली फॉर्मेट यहाँ आ जाएगी। अगर ये वाली फॉर्मेट इस पे चाहिए तो कर्सर को पहले आप यहाँ रखेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे और ये इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे तो ये वाली फॉर्मेट इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक। अब देखो तुमने अगर 2 को कॉपी किया और फिर 18 को भी कॉपी किया तो लास्ट में हम पेस्ट करेंगे तो 18 ही होगा, 2 नहीं होगा। अगर आप ये चाहते हो मैं इसको भी पेस्ट कर लूँ और इसको भी, तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे क्लिपबोर्ड का, इसको ओपन कर लीजिए। अब आपने देखो इसको कॉपी कर लिया और आपने इसको भी कॉपी कर लिया और आपने इसको भी कॉपी कर लिया, ठीक। अब आप किसको पेस्ट करना चाहते हो, आपको इसको करना है, यहाँ क्लिक करके इसको करना है, यहाँ क्लिक करके इसको करना है, यहाँ क्लिक करके इसको, जिसको आप पेस्ट करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है, क्लिपबोर्ड से। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, हम इसको फॉर्मेट को हटा देते हैं सभी को। अब आपने इसको फिर से सिलेक्ट कर लिया, ये यहाँ से हम इसकी राइटिंग चेंज करते हैं, कोई भी आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो, थीम, ठीक है। और यहाँ से इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, ये सब आपने किए भी होंगे। और ये बॉर्डर, देखो ये नीचे नीचे बॉर्डर लगा, अगर हमारा नो बॉर्डर हो तो आप नीचे और टॉप लेफ्ट राइट ऐसे करके नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, ये आपको पता चल रहा है। ये होता है ड्रॉ बॉर्डर, मतलब ऐसे करके ड्रॉ करना हो आपको, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद इसी के नीचे क्लिक करेंगे ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, ग्रिड का मतलब है ऐसे करके, ऐसे करके आप एक ग्रिड लगा सकते हो, मतलब एक साथ बॉर्डर। और ये होता है इरेजर बॉर्डर, अगर आपको बॉर्डर इरेज करना हो तो इरेज भी कर सकते हो। ये होता है लाइन का कलर, ये जो बॉर्डर है इसका रेड कलर में करना है या और कोई कलर में। अब आपको डार्क करना है तो लाइन का स्टाइल ले लीजिए आप, ये देखिए, और यहीं पे जाएंगे और यहाँ से नो करना है तो आप नो कर देना। अगर आपको सिंपली रखना है
तो आप यहीं पे जाएंगे और यहाँ से सिंपल लेके और एक बार फिर से अप्लाई कर देना तो सिंपल हो जाएगी। और ये टेक्स्ट कलर आपको ये यहाँ से कलर कर सकते हो थीमों का ऐसे करके, मोर पे जाके यहाँ से भी कलर, कस्टम पे जाके यहाँ से भी कलर और ओके करोगे। ठीक है, ओके करते ये देखिए कलर चेंज हो गए, कंट्रोल जेड। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। तो ये हमारे फॉन्ट साइज बढ़ाने के और डिक्रीज होते हैं, जैसे फॉन्ट आपको इंक्रीज करना है या डिक्रीज, ये तो हमारा कम हो गया और ये हमारा इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये तो आप कर लोगे। ठीक, चलते हैं। अब देखो इसके अंदर हमने क्लिक किया है यहाँ पे, तो इसका नेक्स्ट ऑप्शन जो होते हैं इसके अंदर, यहाँ चलते हैं पहले। देखो ये हमने बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। स्ट्राइक थॉट, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट यहाँ अंदर रहते हैं। कलर भी मैंने आपको बता दिया, ये सब चीज़ें। अब स्ट्राइक थॉट का मतलब क्या होता है, देखो जैसे आपने यहाँ पे लिखा राम शर्मा, अगर आप इस पे स्ट्राइक थॉट लगाना चाहते हो तो यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, इस प्रकार लग जाएगा। देखो डैश, ये देखिए, अब आपको जूम करके दिखा रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे लिखा एक्स और 2, ओनली 2 को आप स्क्वायर करना चाहते हो तो आप यहीं क्लिक करेंगे और इसको सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे और एंटर दबाएंगे। ये देखो एक्स स्क्वायर हो गया। अगर नीचे लगाना है तो इसको सुपर, ये सब स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन यूज कर लेंगे और आप ऐसे करके इसको ले सकते हो। मतलब इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे इस प्रकार और यहाँ से ओके करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये आपका नीचे हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ से आपको सेंटर, राइट, लेफ्ट। अब इसको ऊपर नीचे ये तीनों तो ऑप्शन देखो काम नहीं कर रहे हैं, फिलहाल ढंग से काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपर। तो आपने एक जूम बढ़ा लीजिए यहाँ से इस तरीके से, इसका फ्रंट रो साइड है वो बढ़ा लिया आपने, इसको बोलते हैं हम रो। तो रो हमने बढ़ाने के बाद देखो ये प्रॉपर ऊपर, प्रॉपर सेंटर, प्रॉपर ऐसे लेफ्ट राइट सेंटर। आपने बीच में करके भी इनको लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं। इनको थोड़ा आगे पीछे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो इस प्रकार। इंडेंट होता है, ठीक है, इस प्रकार कर लोगे। ये अगला ऑप्शन होता है ओरिएंटेशन, मतलब इनको घुमाना, किस एंगल में इनको घुमाना हो। तो यहाँ पे जाएंगे, इस एंगल में घुमाना हो, इस एंगल में घुमाना हो, ठीक है, इस एंगल में घुमाना हो, आपको कोई भी एंगल में यहाँ से घुमाना हो, इस टाइप में घुमाना हो, इस टाइप में घुमाना हो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से नो बॉर्डर कर दिया, इस टाइप में घुमाना हो, ऐसे एंगल में घुमाना हो, जिस भी एंगल में आपको घुमाना हो। और यहाँ से आपको एकदम सीधा करना है, स्ट्रेट, आप स्ट्रेट कर सकते हैं। आ गया समझ में। अब ये होता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है, जैसे आपने राम शर्मा लिखा और आप चाहते हो राम के नीचे शर्मा आ जाए, तो रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक राम के नीचे शर्मा कर देगा। ध्यान रखेंगे, जैसे कृष्ण शर्मा, कृष्णा शर्मा, तो आप कृष्णा यहीं पे क्लिक करेंगे, रैप टेक्स्ट कृष्णा शर्मा हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या होगा, अगला ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, मर्ज एंड सेंटर में हमने ऐसे करके सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मर्ज कर देंगे, मतलब पूरे को एक बना दिया। और अगर आप अक्रॉस करेंगे तो ओनली रो प्रकार का हो जाएगा, जैसे आपको रो बनानी हो। और नेक्स्ट फिर से आपको मर्ज करना हो तो मर्ज कर देंगे, और अनमर्ज का मतलब होता है पहली जैसी कंडीशन में आपको सेल प्रकार मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ तक आपको प्रॉपर समझ में आ गया सब कुछ। अब चलते हैं इनको। तो ये क्या होते हैं, नंबर होते हैं। जैसे देखो जनरल का मतलब क्या होता है, यहाँ क्लिक करिए। अब जनरल में ABC और 1 2 3 लिख सकते हैं। इसका अर्थ कि अगर आप 1/2 लिखेंगे, यहाँ से 1/2, तो आप इंटर दबाएंगे, ऑटोमेटिक डेट में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जनरल हो रहा है, आपको डिवाइड बाई नहीं लिख सकते। तो इसका अर्थ समझ में आ गया। नंबर में क्या होता है कि ये 12 नंबर से ज़्यादा लिखने की परमिशन नहीं देता है। जैसे आपने यहाँ पे, अब देखिए काफ़ी 12 से ज़्यादा हो गए तो ये सबको 0 कर देगा। ये देखिए, ये यहाँ से सबको 0 0 कर देगा। देख लीजिए, हो गए ना 0 0। केवल 12 नंबर लिखने की परमिशन देता है आपको, ज़्यादा उससे ज़्यादा लिखने की परमिशन नहीं देगा। अब आप यहीं पे क्लिक करोगे। और तीसरा है करेंसी। करेंसी में आप फटाफट लिखते चले जाइए, ऑटोमेटिक करेंसी सिंबल लग जाएगी। अब आपको बार बार लगाने की हेडेक नहीं है। जैसे कोई बोले कि करेंसी में लिखना है तो बार बार करेंसी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही अकाउंटिंग ले सकते हो। अकाउंटिंग के बाद यहाँ से यूरो, चाइनीज, जो भी आप सिंबल लेना चाहते हो और फटाफट लिखते चले जाओ, ऑटोमेटिक सारी सिंबल लग जाएंगे। आपने जैसे कि यहाँ जे पे कॉलम पे क्लिक किया, परसेंटेज ले लिया, ऑटोमेटिक परसेंटेज फटाफट फटाफट परसेंटेज वाला डाटा आप फिल कर सकते हो।
तो आपको बार बार परसेंटेज लगाने की हेडेक नहीं है। ये कॉमा होता है, जैसे कि आपने 50,000 लिखना हो, आपने ऐसे करके लिखना हो, आपको पता है पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व, यहाँ से इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है। और इसी में अगला है शॉर्ट डेट। अब देखिए यहाँ पे अगर आप बाय द वे शॉर्ट डेट ले सकते हो, शॉर्ट डेट लेने के बाद तुरंत आप जैसे कुछ भी लिखोगे तो यहाँ पे ये सब चीज डेटा शॉर्ट डेट में हो जाएगा। आप कोई भी कुछ भी लिखोगे डेट भी डेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ से ध्यान रखेंगे। ये होता है लॉन्ग डेट। जैसे लॉन्ग डेट में आपने लिखा 5/2/26, आपने ये देखो 5/2/26 में वार भी आ जाएगा आपका, कौन सा वार है। इस प्रकार आपको संग के संग ये भी बताता चलेगा कि क्या वार है, ठीक है। और लॉन्ग डेट में हम जैसे करंट में आज की डेट है कोई भी 16/2/26, आप ये जानना चाहते हो कि इस पे क्या वार है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहीं पे जाना है और लॉन्ग डेट ले लेना है यहाँ से। और जैसे ही आप लॉन्ग डेट लोगे तो यहाँ तो तुरंत पता चल जाएगा क्या वार है। नेक्स्ट आप यहाँ पे परसेंटेज मैंने बता दिया, ऐसे टाइम होता है। और फ्रैक्शन, यहाँ से अगर आप फ्रैक्शन लेते हो तो आप 1/2 लिख सकते हो। ये देखो फ्रैक्शन 1/2, ये देखिए लिख गया, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तक, यहाँ से आगे हम आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे। तो यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आया होगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए। इसी प्रकार आपको एक्सेल के सभी जितने भी हैं